चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम जो है एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका सोशल साइंस बुक का है, ग्रेड 8 का, उस चैप्टर में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सारे के सारे कंप्लीट क्वेश्चन से 1 से लेके 5 तक। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारी कौन सी ऐसी चीज है जो आज के रिन्यूएबल रिसोर्स को कल का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बना सकती है। तो आपको कुछ अपने ऐसे एक्शंस बताने हैं जिससे हम आज का जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे कल का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उसे ना बनने दें। इसके लिए हमें क्या ऐसे कदम उठाने होंगे। तो सबसे पहले तो रिसोर्स जो कि रिन्यूएबल है आज, वो नॉन रिन्यूएबल कल बन सकता है अगर हम उसे बहुत तेजी से यूज करते हैं, इतना तेजी से कि नेचर जो है उसको रिप्लेस कर पाए। मतलब जितना देर में नेचर उसे रिप्लेस करेगी उससे पहले हम उस और तेजी से उसको यूज कर ले रहे हैं, या हम उसे इतना ज्यादा खराब कर दें कि वो कभी रिकवर ही ना हो पाए। तभी वो जो है आज का रिन्यूएबल रिसोर्स कल का नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा, क्योंकि हम जो है नेचर से ज्यादा उसको तेजी से यूज करके नेचर को मौका ही नहीं दे रहे कि वो रिप्लेस हो पाए, या हम उसे इतना खराब कर देंगे कि वो कभी रिकवरी ना हो पाए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल है क्योंकि पेड़ दोबारा उग जाते हैं, पर अगर लोग जो है पेड़ों को इतनी जल्दी जल्दी काटें कि नए तो लगा नहीं रहे और पेड़ जो बने उगे हुए हैं उनको काटे चले जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? जंगल गायब हो जाएंगे। सेम वे जो पानी है वो भी रिन्यूएबल है वाटर साइकिल के थ्रू, पर अगर पॉल्यूशन बढ़ जाए और हम पानी का ओवर यूज करने लग जाएं तो उससे क्या होगा? क्लीन वाटर जो पीने का है वो तो बहुत कम हो जाएगा। तो अब हमारे लिए क्या जरूरी है कि इस चीज को ना होने दें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत समझदारी से इस्तेमाल करें। पानी को वेस्ट ना करें, इलेक्ट्रिसिटी है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको वेस्ट ना करें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। मतलब पहले आप जब पेड़ लगाएंगे तो पेड़ पूरी तरह से बनने में भी, एक उगने में भी टाइम लेता है, कई सालों का वक्त चाहिए होता है। फिर जब ज्यादा पेड़ लगेंगे तो धीमे धीमे जो है दोबारा से जंगल तैयार होंगे। आप पॉल्यूशन जो है उसे कम करने की कोशिश करें ताकि एयर, वाटर और सॉइल उसको पॉल्यूट होने से रोका जा सके। जो 3 आर हैं उनको फॉलो करें: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। कंजर्वेशन को लेकर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करें। तो अगर हम केयरफुली यूज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, तो इंश्योर किया जा सकता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आज के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कल के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 5 इकोसिस्टम फंक्शंस बताइए जो ह्यूमंस को सर्व करते हैं। अब इकोसिस्टम जो है हमारा वो कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है जो एक ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब इनमें से मेन 5 कौन से हैं? सप्लाई रिसोर्सेज की, हमारा इकोसिस्टम क्या करता है? हमें फूड देता है, वाटर, टिम्बर, मेडिसिन, रॉ मटेरियल, ये सब देता है। रेगुलेशन होता है क्लाइमेट का, फॉरेस्ट हैं, ओशियन हैं, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, रेनफॉल पैटर्न्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, रेगुलेट करने में मदद करते हैं। प्यूरिफिकेशन होता है एयर और वाटर का। अब प्लांट्स जो हैं वो हवा साफ करते हैं, वेटलैंड्स जो है वो फिल्टर करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं पानी को। सॉइल फॉर्मेशन और फर्टिलिटी, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल बनने में मदद करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है उसको बरकरार रखते हैं ताकि एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। फिर आता है पॉलिनेशन क्रॉप्स का, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और बाकी जो जानवर हैं वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये वो ऐसे फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के जो बहुत ज़रूरी हैं ह्यूमन सर्वाइवल और उनकी वेलबीइंग के लिए। क्वेश्चन थर्ड है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे ये डिफरेंट होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, और लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये लगातार अवेलेबल रहें, चाहे हमारे यूज़ के लिए या फ्यूचर जनरेशंस के लिए। आपको इसके 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है नेचर के द्वारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है,
ये सब वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कम समय में आपको जो है दोबारा से मिल जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो जल्दी रिप्लेस नहीं किए जा सकते और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको दोबारा बनने में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, रीयूज किए जा सकते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं और नेचुरल तौर पर रिप्लेस हो जाते हैं, क्विकली कह सकते हैं उन्हें। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पॉल्यूशन होता है उनसे और उनको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब अगर हमें अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है तो क्या करना होगा लोगों को? इन रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करें, वेस्टेज इनका ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ना करें, प्लांट्स ज़्यादा करें, पेड़ों को खूब लगाएं, जंगलों को बचाएं, पॉल्यूशन जो एयर और वाटर का है उसको कम करने की कोशिश करें, 3 R's का रूल फॉलो करें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का, अवेयरनेस फैलाएं कंजर्वेशन को लेके। तो एग्जाम्पल जो है उसमें आते हैं आपके रिन्यूएबल के सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं कोल और पेट्रोलियम। अगर हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी आने वाली जनरेशन तक हमेशा अवेलेबल होंगे। अब आपको ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस बतानी है अपने घर में या पड़ोस में जो आपको ये बताती हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे इस्तेमाल जो है वो हमें ध्यान से करना चाहिए। अब जैसे कल्चरल प्रैक्टिस जो हमारे घर में होती हैं उसमें क्या होता है, पानी को बचाइए टैप्स को बंद करके। आप शावर में नहाते हैं उसकी जगह बकेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि शावर में पानी बहुत बह जाता है, आपको पता नहीं लगता है, पर बकेट में आपको पता है कि आप 1 बकेट पानी यूज कर रहे हैं या 2 बकेट यूज कर रहे हैं। और जो भी पानी वेस्ट होता है आपका, या जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ आरओ वगैरह होते हैं, उनमें से जो पानी निकलता है आप उसको स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रीज और प्लांट्स की रिस्पेक्ट करें, जैसे पेड़ लगाएं, फेस्टिवल्स के दौरान जबरदस्ती उनको काटे नहीं। क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करें बजाय प्लास्टिक बैग्स के लिए, शॉपिंग के जब जाते हैं तब। फूड वेस्टेज अवॉइड करें, एक्स्ट्रा फूड जो है उसको शेयर करें आइदर दूसरों के साथ या एनिमल्स को जो है डाल दें। नेचुरल मटेरियल्स जैसे क्ले है, वुड है, लीव्स हैं, इनका इस्तेमाल करें बजाय प्लास्टिक आइटम्स के। लाइट्स को, फैंस को स्विच ऑफ कर दें जब आप नहीं यूज़ कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सके। इको फ्रेंडली फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करें होली में, या इको फ्रेंडली आइडल्स बनाएं गणेश चतुर्थी के टाइम पे। ये जो प्रैक्टिसेस हैं इस तरह से लोग जो है रह सकते हैं एक इस माहौल में कि वो प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, कंजर्व भी कर पाएंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भविष्य के लिए भी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए जब भी प्रोडक्शन होता है गुड्स का हमारे करंट यूज़ के लिए? जब भी करंट यूज़ के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि पहले तो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके लिए क्या है, आप रिसोर्सेज केयरफुली यूज़ करें। ओवर यूज जो रॉ मटेरियल्स का है जैसे वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट, इनको अवॉइड करें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें जहाँ पर भी पॉसिबल हो बजाय नॉन रिन्यूएबल के। पॉल्यूशन रिड्यूस करें, फैक्ट्रीज जो हैं वो इस तरह से जो है एक एयर, वाटर या लैंड पॉल्यूशन जो है उसे कम करने की कोशिश करें। एनर्जी को सेव करें एफिशिएंट मशीन्स लगाकर। क्लीन सोर्सेज जैसे होते हैं सोलर और विंड एनर्जी, इनका इस्तेमाल करें। वेस्ट कम से कम करने की कोशिश करें, 3 R's का रूल फॉलो करें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। प्रोडक्शन के दौरान वर्कर्स और कम्युनिटीज जो है उनको प्रोटेक्ट करें एक सेफ वर्किंग कंडीशंस देकर। तो प्रोडक्शन जो है वो सस्टेनेबल बन सकता है, मतलब वो हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करेगा बिना हार्म किए कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको अपनी जो ज़रूरतें हों वो पूरा ना कर पाए, उनके लिए कुछ बचे ही नहीं, उसको जो है ऐसी नौबत ना आए। इसके लिए हमें जो है अपना जो भी प्रोडक्शन है उसे एक सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर की एक्सरसाइज में जो 5 क्वेश्चंस दिए गए थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस किया है। आपको लगता है इसमें कुछ और आप जानना चाहते हैं, कुछ और आपको अगर इसमें क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या आप इसको रिलेटेड कुछ और टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करिएगा आशा एजुकेशन और फिर हम इसके अगले चैप्टर में आपसे दोबारा मिलेंगे।